आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक में आपका स्वागत। मैं महमूद खान। आप देख रहे हैं परभनी शहर की खास खबरें। प्रहार जनशक्ति पार्टी परभनी जिले में आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवलिंग बोध ने इन्होंने दी संवाददाता सम्मेलन में जानकारी। परभनी जिले में आगामी चुनाव प्रहार जनशक्ति पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। इस तरह की जानकारी प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवलिंग बोध ने इन्होंने गुरुवार को परभनी के स्टेडियम परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की जानकारी दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि पार्टी जिले में संगठन मजबूत करने पर जोर दे रही है और पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को स्थानिक मुद्दे पर काम कर आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह की जानकारी प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवलिंग बोध ने इन्होंने दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा आगामी महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। कहा है कि पार्टी पिछले 2 सालों से परभनी जिले में आम जनता, किसानों, निराश्रितों और दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने के लिए पूरे ईमानदारी और आक्रामक तरीके से काम कर रही है। सामान्य नागरिकों के समस्याओं के बारे में और कोविड महामारी में आम जनता के साथ खड़े रहने का कार्य पार्टी द्वारा लगातार जारी रहा है। उसी तरह प्रहार जनशक्ति को जिले में विकास के लिए अग्रणी पार्टी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी द्वारा किए गए कामों से जिले की जनता में विश्वास पैदा हुआ है और एक पर्याय के रूप में प्रहार जनशक्ति पार्टी को लोग देख रहे हैं। इस तरह की बात श्रीमान बोध ने इन्होंने की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि परभनी जिले पर कई वर्षों से कुछ पार्टियां और कुछ नेताओं का शासन चल रहा है। सेटलमेंट की राजनीति, रिश्तेदारी, जाति की राजनीति के कारण जिले का अभी तक कोई विकास नहीं हो सका है। जब चुनाव आते हैं तो सभी नेता एक दूसरे के पूरक उम्मीदवारों को मैदानों में उतारोकर अपने पसंद के उम्मीदवारों को जितवाना पसंद करते हैं। नतीजतन जमीनी स्तर पर काम करने वाले अध्ययनशील कार्यकर्ताओं को हमेशा बहिष्कृत किया जाता है और परभनी जिले के करीबी कार्यकर्ताओं को जनप्रतिनिधि के रूप में लादा जाता। परिणाम स्वरूप परभनी जिले का विकास नहीं हो पाया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चूभाऊ कडू इनको महाराष्ट्र की राजनीति में विकास पुरुष के रूप में और सामाजिक रूप में जागरूक राजनीतिक नेता के रूप में जाना जाता है, जो कि जाति धर्म से परे है। इन विचारों को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी को विश्वास है, यदि पार्टी का कोई कार्यकर्ता परभनी जिले के स्थानिक निकाय चुनाव में निर्वाचित होता है तो वो लोगों के सवालों का उचित न्याय कर पाएगा। इस तरह की बात भी प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवलिंग बोध ने इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। इस अवसर पर प्रहार ऑटो रिक्शा चालक मालिक संघ के शहर प्रमुख बंडू पावड़े इत्यादि पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पूर्णा का सहायक रजिस्ट्रार। रिश्वत रोकथाम दस्ते द्वारा कार्रवाई कर किया गया गिरफ्तार। पूर्णा तालुके के सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार रविंद्र रमेश राव सावंत गुरुवार 17 जून को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियों के खिलाफ दायर शिकायतों को हल करने और सुनवाई में सहायता करने के लिए 50,000 रुपए की मांग करते हुए गुरुवार 25 जून को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। परभनी जिले के रिश्वत रोकथाम दस्ते द्वारा कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ताओं के शिकायत के मुताबिक इस संबंध में चेयरमैन के हित में सहायता करने के लिए रिश्वत स्वीकारने के बाद यह कार्रवाई की गई है। परभनी स्थित रिश्वत रोकथाम कार्यालय में एक 52 वर्षीय नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद एसीबी दस्ते द्वारा जाल बिछाकर पूर्णा के सहायक रजिस्ट्रार रविंद्र रमेश राव सावंत पर 25,000 रुपए रिश्वत स्वीकारने के बाद कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार अध्यक्ष के रूप में अपने भाई के साथ शिकायतकर्ता और विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियों के खिलाफ दायर शिकायतों को हल कराने के लिए सहायता कराने के लिए 27 मार्च को सहायक रजिस्ट्रार रविंद्र सावंत इन्होंने 50,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारी थी, जिसके बाद नांदेड़ के रिश्वत रोकथाम विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में
परभणी यूनिट के पुलिस उपाधीक्षक भारत हुम्बे, एसीबी दस्ते के हनुमंते, पुलिस नायक अनिल कटारे, पुलिस कांस्टेबल शेख मुख्तार, पुलिस कांस्टेबल मानिक चट्टे द्वारा जाल बिछाकर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें पूर्णा के सहायक रजिस्ट्रार को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया धरना आंदोलन। बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया सरकार का जोरदार विरोध प्रदर्शन। देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा परभणी में सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। देश और राज्यों में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में काफी इजाफा हो रहा है, जिसके चलते आम जनता परेशान हो चुकी है। इसीलिए समाजवादी पार्टी की ओर से गुरुवार 17 जून को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तत्काल कमी की मांग को लेकर परभणी के जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में पार्टी की ओर से सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं में भारी बढ़ोतरी के कारण महंगाई आसमान को छू रही है, जिससे आम जन को महंगाई के खाई में सरकार ने धकेल दिया है और आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। इन मुद्दों को लेकर 17 जून को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में सरकार के इस गलत नीति और पेट्रोल, डीजल, गैस के मूल्यों में वृद्धि के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन का आयोजन किया गया था, जिसके चलते परभणी समाजवादी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिले के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्हें सौंपा गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों को तत्काल रूप से वापस लिया जाए, इस तरह के मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मंसूर खान, जिला महासचिव मोइन अहमद खान, जिला उपाध्यक्ष तस्लीम खतीब, गंगाखेड़ के तालुका अध्यक्ष शेख उस्मान, रामदास औचार, अफसर बेग, शेख अजहर, मोहसिन खान, शेख रहीम आदि के हस्ताक्षर थे। परभणी शहर में व्यवसायियों के लिए अब होगा लाइसेंस अनिवार्य, महानगर पालिका आयुक्त द्वारा आदेश जारी। परभणी शहर महानगर पालिका के भीतर चलाए जाने वाले सभी छोटे बड़े मध्यम व्यवसायिकों के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में महानगर पालिका आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने आदेश जारी किए हैं। लाइसेंस शुल्क वसूल कर 3 साल 1 साल की अवधि के लिए लाइसेंस जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं। परभणी शहर महानगर पालिका के वार्ड समितियों द्वारा मुंबई प्रांतीय नगर निगम अधिनियम के तहत परभणी शहर के व्यवसायियों को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। शहर के सोने, चांदी, आभूषण, शिल्पकार, सभी प्रकार के बर्तन के दुकानें, घरेलू उपकरण के दुकानें, जनरल स्टोर, कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्क्रैप की दुकानें, गादी घर, कृषि उपकरण की दुकानें, भंगार की दुकानें, खेती के औजार की दुकानें, फर्टिलाइजर, बुक सेंटर, पेन, स्टेशनरी, एम्पोरियम, ऑप्टिकल, कॉस्मेटिक, खिलौने, बैग, सूटकेस, लैट्रिन की दुकानें, धार्मिक पूजा के सामान की दुकानें, मेडिकल, रेडीमेड दुकानें, हैंडलूम, होजरी, गारमेंट्स, टेलरिंग, टेक्सटाइल, मैकेनिक, जेरोक्स, डीटीपी जॉब और टाइपिंग वर्क, टैक्स कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, मशीनरी की दुकानें, फोटो स्टूडियो, ब्लड बैंक, सोनोग्राफी सेंटर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक के दुकानें, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन, टाइपिंग संस्थान, होटल, मंगल कार्यालय, समारोह हॉल, पान टपरी, कसाई खाना, मांस, चिकन, अंडे, मछली वेंडर, किराना दुकानें, भोजनालय, रेस्तरां, रसवंती आदि सभी दुकानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। महानगर पालिका आयुक्त देवीदास पवार और उपायुक्त प्रदीप जगताप इन्होंने वार्ड समिति कार्यालयों में सभी व्यवसायियों को अपने दुकानों के लाइसेंस के लिए पंजीकरण व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। ये कार्रवाई महानगर पालिका द्वारा आम सभा में लिए गए संकल्प के अनुसार की जा रही है, इस तरह की जानकारी दी गई है। गुजारा भत्ता दिलवाने पर दिया जाएगा इनाम, गुजारा भत्ता बंद आंदोलन के संस्थापक अतुल छाजेड़ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। गुजारा भत्ता बंद आंदोलन के संस्थापक अतुल छाजेड़ इन्होंने पुणे के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि पुणे के एक फैमिली कोर्ट में एक मामला लंबित है,
जहां महिला के पति ने अदालत से कहा है कि अगर गुजारा भत्ता का आदेश जारी किया जाता है तो अदालत गुजारा भत्ता का आदेश जारी नहीं कर सकेंगी, क्योंकि कानून उन महिलाओं को न्याय देने की हिम्मत नहीं करता जिनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया है। इस तरह की बात पुणे के गुजारा भत्ता बंद आंदोलन के संस्थापक अतुल छाजेड़ इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। गुजारा भत्ता बंद आंदोलन के संस्थापक अतुल छाजेड़ इन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस मामले में यदि किसी वकीलों, महिलाओं, पत्रकारों और संस्थाओं द्वारा इस मामले में गुजारा भत्ता को ऑर्डर से गुजारा भत्ता दिलवाने पर 1,11,111 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस तरह का प्रतिपादन गुजारा भत्ता बंद आंदोलन के संस्थापक अतुल छाजेड़ इन्होंने संवाददाता सम्मेलन में किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि 90% महिलाएं हिंदू विवाह कानून का दुरुपयोग करते हैं, जबकि 10% पुरुष इस विवाह कानून का दुरुपयोग करते हैं। इसी वजह से 40% पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। पुरुषों को न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कानून सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस तरह की बात भी अतुल छाजेड़ इन्होंने की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है। उन्होंने ये मांग की है कि पुरुषों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक पुरुष अधिकार आयोग का गठन किया जाए। इस तरह का प्रतिपादन गुजारा भत्ता बंद आंदोलन के संस्थापक अतुल छाजेड़ इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। अगर ये नोटिस भेजने के बाद इनाम देने वाला कोई महिला संस्था या कोई वकील या कोई पत्रकार अगर कोई भी आगे नहीं आया तो हम इसके आगे हर एक महिला संस्था, हर एक एडवोकेट के सामने, उसके संस्था के ऑफिस के सामने, घर के सामने उपस्थित के लिए बैठेंगे और वहां पर जाके मुंडन करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट। ओबीसी आरक्षण के चलते गंगाखेड़ तालुके में सड़क जाम आंदोलन। ओबीसी संघर्ष समिति द्वारा किया गया राज्यव्यापी आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को खारिज किया है, जिसके चलते अन्य पिछड़े वर्गों में गहरे आक्रोश की भावना पैदा हो चुकी है। इसको लेकर गंगाखेड़ तालुकों में सड़क जाम करने सहित आरक्षण की वापसी की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन किया गया है, जिसमें गंगाखेड़ तालुके के परली नाका परिसर में 17 जून को सड़क जाम आंदोलन किया गया है और इस आरक्षण की वापसी की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन कर सड़क जाम किया गया है। इस अवसर पर ओबीसी संघर्ष समिति के संयोजक और कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष गोविंद यादव, निमंत्रक एवं शिवसेना जिला उप प्रमुख विष्णु मुरकुटे, मनसे किसान अघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष बालाजी मुंडे, जिला परिषद के सदस्य राजेश फड़, रासप के सुरेश बनगर, धनगर साम्राज्य सेना के नारायण राव धनवटे, पूर्व उपसभापति माधवराव शेंडगे, नगर सेवक तुकाराम तांदड़े, स्वर्णकार समाज के तालुका अध्यक्ष विजय डाड़े, तुकाराम मैड, समता परिषद के तालुका अध्यक्ष बाला साहब यादव, नाभिक सेने के बाला साहब पारवे, पूर्व सरपंच गोविंदराव लटपटे, मेजर प्रहलाद मुंडे, युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष नागेश डमरे, माली महासंघ के परशुराम गिराम, सदाशिव कुंडगिर, राहुल फड़, उद्धव शिंदे, मनोज मुरकटे, रंजीत शिंदे, गजानन आंबेकर, श्याम उदावंत, इंद्रजीत हाके, उत्तमराव वावले, बाला साहब सोनटक्के आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हमारे दर्शकों से अपील है कि कोरोना महामारी ने फिर से अपना प्रभाव तेज कर दिया है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जरूरी हो तभी बाहर जाए, मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिला प्रशासनों के निर्देशों का पालन करें। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। परभनी आज तक पर बने रहने के लिए देखते रहिए परभनी आज तक।